सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है दोस्तों राम सरवा और मैं ये वीडियो जो सिविल सर्विस की जो बच्चे तैयारी करते हैं दोस्तों, जो कहीं ना कहीं अपना एम कहीं ना कहीं जिन्होंने आईएएस को बनाया हुआ है दोस्तों, मैं उनके लिए ये वीडियो बनाता हूँ दोस्तों। अगर दोस्तों आप मेरी वीडियो को मॉर्निंग सेशन में देखते हो तो उनके लिए गुड मॉर्निंग, और जो कहीं ना कहीं इवनिंग सेशन में देखते हैं उनके लिए गुड इवनिंग दोस्तों। दोस्तों, लास्ट वाली वीडियो में हमने जो एनसीईआरटी क्लास 8 थी हिस्ट्री की, उसके फर्स्ट चैप्टर को पढ़ा था दोस्तों। किस तरह से जो कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थे, वहाँ के ब्यूरोक्रेट यानी हिस्टोरियन के द्वारा किस तरह से उनके पीरियड को लिखा गया था दोस्तों। ये कहीं ना कहीं अर्ली मॉडर्न टाइम में किस तरह से जो काम हुआ होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी में किस तरह से रूल हुए, किस तरह से यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन स्थापित किया गया, जो भी कहीं ना कहीं यहाँ पे डिपार्टमेंट बनाए गए दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं रिकॉर्ड करने का काम, उसमें एक बेसिकली जो कंसेप्ट दिया गया था वो बेसिकली हमने वो पढ़ा था दोस्तों। लेकिन आज की वीडियो में दोस्तों कहीं ना कहीं अर्ली मॉडर्न पीरियड है, यहीं से शुरुआत होता है दोस्तों। जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, चाहे यूरोप की जितनी भी कंपनी थी दोस्तों, कहीं ना कहीं यहाँ पे ट्रेड करेंगी औरंगजेब की मृत्यु के बाद में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है अर्ली मॉडर्न टाइम, उसको हम इस वीडियो के तहत दोस्तों क्लास 8 में कहीं ना कहीं चैप्टर नंबर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी दोस्तों, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इस क्लास में जितने भी बेसिक पॉइंट होंगे हम आपको समझाएंगे दोस्तों। तो दोस्तों, इन क्लासों को मिस मत करना, क्योंकि ये आपका बेस तैयार करेंगे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं दोस्तों जब आप इनको कवर करोगे तो कहीं ना कहीं जो मेंस बुक होंगी उनको कहीं ना कहीं आप इजीली से टैकल कर पाओगे। जितने भी पॉइंट होंगे बेसिकली से आपको समझना पड़ेगा दोस्तों। जैसे ही आप इन एनसीईआरटी को बार बार रिवीजन करते हो तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये आपको हेल्प करेंगी मेंस बुक को समझने में। ये कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी दोस्तों आपके जो मेंस लिखने में दोस्तों। ये हेल्प करेंगे दोस्तों आपकी आंसर राइटिंग में, प्रैक्टिस में हेल्प करेंगे। ये ऐसे लिखने में दोस्तों, जब आप जब ऐसे लिखोगे दोस्तों, कहीं ना कहीं पॉइंट आ जाते हैं इकोनॉमिक बैकग्राउंड पे, पॉलिटिकल बैकग्राउंड पे, सोशली भी। ये पॉइंट आपको कहीं ना कहीं चुन चुन के कहीं ना कहीं अपनी जो आंसर राइटिंग स्किल है दोस्तों, कहीं ना कहीं उसको सुधार सकते हो। और दोस्तों, इनसे बनाने के बाद में ये कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेंगी, जो आपकी जो करंट अफेयर होंगी उनको कहीं ना कहीं जब इंटरलिंकिंग करना सीख जाओगे तो कहीं ना कहीं एक पॉइंट पे ऐसा देखोगे तो कहीं ना कहीं जो करंट अफेयर होगा उसको एक टाइम में आप उसको कहीं ना कहीं स्टेबल कर सकते हो दोस्तों। तो दोस्तों, जो नए बच्चे हैं दोस्तों, जो अपने ड्रीम्स को आगे, चाहे 25 का हो चाहे 26 का हो दोस्तों, आने वाले टाइम में अपना जो ड्रीम है दोस्तों, जिन्होंने सिविल सर्विस को अपनाया हुआ दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो दोस्तों। आने वाले टाइम में ये वीडियो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट एंड हेल्पफुल होने वाली है दोस्तों। इनके करने के बाद में जब हम मेंस बुकों को करवाएंगे दोस्तों, कहीं ना कहीं आप इन बुकों को एनसीईआरटी को करने के बाद में दोस्तों, जब मेंस बुक होंगी कहीं ना कहीं आप दोस्तों उनको इजीली से कर पाओगे। तो दोस्तों, चलते हैं अपनी वीडियो पे। जिस तरह से हमने पहले चैप्टर में दोस्तों समझाया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, 1600 में ये कहा जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एज ए ट्रेड के रूप में दोस्तों, जो यहाँ जो एलिजाबेथ प्रथम थी उसके चार्टर नियम के तहत दोस्तों यहाँ पे 15 साल के लिए ईस्ट कंट्री थे, ईस्ट एशिया के जितने भी कंट्री थे, उनमें ट्रेड के माध्यम से कहीं ना कहीं उनको एज ए वो मिला था दोस्तों, फ्रेम मिला था कि आपने वहाँ पे जाके आपने ट्रेड करना है, वहाँ के रूलर से इजाज़त लेके दोस्तों। ये कहीं ना कहीं ब्रिटिश जो किंग है दोस्तों उसका पैगाम है, वहाँ के रूलरों को इजाज़त मांग सकते हो दोस्तों। धीरे धीरे उन्होंने
जो आप बोलोगे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये लिखा गया था, आपने ट्रेड करना है, ट्रेड के साथ साथ में वहाँ पे अपने अपने शासन को स्टेब्लिश करना है, अपने कोलोनाइज पीरियड को कहीं ना कहीं जो वहाँ की सरकार है उसको कहीं ना कहीं यहाँ पे स्थापित करना था। उनका ये मेन मोटिव होता था दोस्तों। इससे पहले भी हमारे को देखा गया कि जो पहले पुर्तगाल और स्पेन थे दोस्तों, पुर्तगाल और स्पेन कहीं ना कहीं उस समय में बहुत बड़ी एज ए पावर होती थी दोस्तों। ये कहा जाता है कि ब्रिटिश से भी कहीं ना कहीं आप देखोगे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से भी दोस्तों कहीं ना कहीं स्पेन और पुर्तगाल का दबदबा होता था वेस्टर्न पार्ट में। आप देखोगे दोस्तों, अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, मान के चलो हम बैकग्राउंड बताने की कोशिश करें कि ये जो यूरोपियन एडवेंट किस तरह से इंडिया में हुआ, तो सबसे पहले दोस्तों 1453 ईस्वी में कॉन्स्टेंटिनोपल, ये कहीं ना कहीं फेल ओटमन ट्रक्स था कोई। ये जो ओटमन ट्रक्स होते थे दोस्तों, यहाँ पे जो अगर हम वेस्ट एशिया की बात करें, जो आज तुर्किश है दोस्तों, वहाँ पे कॉन्स्टेंटिनोपल फेल था दोस्तों। यहाँ पे उस समय में ये लैंड रूट खोजा था दोस्तों इन इंडिया में, ये कंट्रोल बाय अरब के द्वारा किया गया था। और ये कहीं ना कहीं सी रूट के माध्यम से दोस्तों हमने देखा था दोस्तों, जो सी रूट था आप देखोगे सऊदी अरबिया, इजिप्ट है, सूडान है, इसके मध्य इस रास्ते को होते हुए दोस्तों ये जो टर्किश थे इंडिया का सी रूट के माध्यम से दोस्तों खोजा गया। जब 15वीं ईस्वी में दोस्तों यूरोप में रिनाइसेंस आया, तो वहाँ पे तो उस समय डिमांड की गई थी तरह तरह की वस्तुओं की। जो डिमांड थी कहीं ना कहीं आप ये देखोगे, जो राजा होते थे कहीं ना कहीं उसके जो ब्यूरोक्रेट होते थे उनको कहीं ना कहीं आदेश देने लगे, फरमान देने लगे दोस्तों। आप दोस्तों चारों तरफ अपनी जो कहीं ना कहीं देखोगे दोस्तों उनको भेजा गया। उनसे ये कहा गया कि दोस्तों हमारी जो टेरिटरी है उसको बचाने के लिए आप लोगों विश्व में घूम के रिसोर्सेज को खोजने हैं दोस्तों। वहाँ से जो आर्मी थी उनकी कहीं ना कहीं उनकी ज़रूरतें वहाँ से पूरी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये होने लगे दोस्तों। उस समय स्पेन, हमने बताया जिस तरह से स्पेन और कहीं ना कहीं पुर्तगाल ये बहुत बड़ी टेरिटरी होती थी, तो वहाँ पे एक ट्रीटी होती है दोस्तों, ट्रीटी ऑफ टोर्डेसलास। ये 1494 ईस्वी में कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये पुर्तगाल और स्पेन के बीच में नॉन क्रिश्चियन जो वर्ल्ड था उसमें कहीं ना कहीं ये लाइन खींची गई थी दोस्तों, अटलांटिक जो ओशियन था उसके कहीं ना कहीं। और कहीं ना कहीं आप देखोगे ये 1300 मील्स वेस्ट ऑफ कोप वर्डे आइलैंड के पास में कहीं ना कहीं ये लाइन खींची गई थी दोस्तों। पुर्तगाल ने क्लेम किया था कि ईस्ट लाइन ऑफ, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो ईस्ट कंट्री होंगे हम उनकी तरफ ट्रेड करने के जाएंगे, और कहीं ना कहीं जो स्पेन ने किया था वो वेस्ट की तरफ जो कंट्री होंगे, वेस्ट की साइड में आप देखोगे ये जो आप देखोगे दोस्तों अमेरिका आता है, कनाडा आता है, तो इसमें मैक्सिकन आता है दोस्तों। ये कहीं ना कहीं साउथ जो अमेरिका कंट्री थे उसमें इन दोनों ने ये डिवाइड किया था दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें तो पुर्तगीज कहीं ना कहीं वेस्टर्न जो हमारा ओशियन था दोस्तों, जो आप देखोगे जो नॉर्थ अटलांटिक ओशियन है उसके थ्रू दोस्तों साउथ अमेरिका में एक जगह है कोप ए गुड्स हो, उस मार्ग पर पहले वो रुकते हैं, तो उसके द्वारा इंडियन ओशियन के तहत दोस्तों वो कोचिन में पहुंचते हैं। तो वहाँ के एक गुजराती कहीं ना कहीं आप देखोगे गुजराती पायलट था दोस्तों, उसका नाम था अब्दुल मासिद, और कहीं ना कहीं वहाँ के राजा थे दोस्तों जमोरिन।
कालीकट के, वहाँ पे इसका स्वागत होता है दोस्तों वास्को डी गामा का 1498 ईस्वी में। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों इसकी शुरुआत इसी तरह से होती है, जो ट्रेड होता था हमारे इंडिया में किस तरह से ये धीरे धीरे होने लगा। तो बेसिकली दोस्तों हम जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके बारे में बताएंगे, कौन कौन सी जो वेस्टर्न साइड से जो आई। तो पुर्तगीज कब आई थी, उन्होंने कहाँ कहाँ पे ये फैक्ट्री स्थापित की, ब्रिटेन कब आई, ब्रिटेन ने किस तरह से जो फरमान था उसको कहीं ना कहीं औरंगजेब के शासनकाल में जिस तरह से भेजे गए थे दोस्तों, हॉकिंस को भेजा, समझ, सर टॉमस रो को भेजा दोस्तों, उनको फिर फ्रांसीसी, डच, स्पेनिश और स्वीडिश दोस्तों, ये कहीं ना कहीं ये आएंगी कंपनी दोस्तों हमारे इंडिया में कहीं ना कहीं ट्रेड के माध्यम से। और जो हमने बताया दोस्तों जैसे सूरत है, गोवा में सूरत दोस्तों, मुसलिमपट्टनम है, कहीं ना कहीं कलकत्ता है दोस्तों, कोचीन है, इस एरिया में दोस्तों जहाँ पे रिसोर्स बहुत ज़्यादा था उस टाइम में, तो कहीं ना कहीं वो अपनी कंपनी लगाएंगे दोस्तों, यहाँ पे फैक्ट्रियाँ लगाएंगे। हम धीरे धीरे इस चैप्टर में जो बेसिक पॉइंट होंगे दोस्तों हम करवाने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से दोस्तों अगर हम केरल की बात करें, कोचीन में जो वास्को डी गामा यहाँ पे जो मोरिन के द्वारा उसको स्वागत किया गया था, तो यहाँ पे रिच मसालों की रिचनेस थी दोस्तों। और उस समय ब्रिटेन में जो वेस्टर्न कंट्री होते थे वो इन मसालों की डिमांड करते थे, समझ पा रहे हो दोस्तों। क्योंकि आप देखोगे बिना मसाले के आप जो आप वेजिटेबल खाते हो दोस्तों उसका स्वाद कहीं ना कहीं घट जाता है, और इसके मिला देने से कहीं ना कहीं स्वाद बढ़ जाता है। तो इसी तरह से जो वेस्टर्न नेशन थे दोस्तों उन्होंने यहाँ से ट्रेड का माध्यम, जो डिमांड थी इन मसालों की कहीं ना कहीं वेस्टर्न कंट्री में बढ़ी, तो यहीं से शुरुआत होती दोस्तों जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, या फिर जो उसके दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे ईस्टर्न पार्ट में जितने भी जो वेस्टर्न कंट्री आएंगे यहाँ पे ट्रेड के माध्यम से वो ईस्ट लगा देते थे दोस्तों, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट में आप जिन कंट्रियों को आप ट्रेड करोगे वहाँ पे उसका नाम ईस्ट इंडिया, इंडियन कंपनी, सब कंटिनेंट है, यहाँ पे जितने भी कंट्री थे, तो कहने का जो मेन पॉइंट था दोस्तों वो इंडिया होता था। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी लगा दिया, डच ईस्ट इंडिया कंपनी लगा दिया दोस्तों, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी लगा दिया। तो इस तरह से ये नाम फैक्ट्रियों के नाम पे लगाते थे दोस्तों, और ये फरमान जारी होता था कहीं ना कहीं वहाँ के जो मैन रूलर होते थे उनके द्वारा, समझ पा रहे दोस्तों। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं, ब्रिटेन ने किस तरह से इंडिया में यहाँ पे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, पुर्तगाल ने किस तरह से किया, ये जो पूरी डिटेल के साथ में हम मैथ्स बुकों में करेंगे, लेकिन जो बेसिक पॉइंट है दोस्तों हम इसको आज इस वीडियो के तहत करवाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपनी क्लास को। तो दोस्तों जितनी भी जो एनसीईआरटी हैं दोस्तों 6 क्लास की, 7 क्लास की, 8 क्लास की दोस्तों वो बन के तैयार हो चुकी हैं, आप जाके उन पे भी विजिट करके अपने जो बेसिक पॉइंट है दोस्तों वो कर सकते हो। मेरे लिए मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस देना चाहता हूं दोस्तों, आप जल्द से जल्द मेरे से जुड़ने की कोशिश करो। जितने भी पॉइंट होंगे दोस्तों मेरे थ्रू कहीं ना कहीं आपकी जो जर्नी है सिविल सर्विस बनने की, सर्वेंट बनने की दोस्तों, कहीं ना कहीं वो आसान हो जाए दोस्तों। कहीं ना कहीं आप दोस्तों जो इन एनसीईआरटी को बेसिस करके कहीं ना कहीं आप जितने भी आपकी जो क्वेरी हैं वो खत्म हो जाएंगे दोस्तों, ये मैं गारंटी देता हूँ। जिन बच्चों के पास में कहीं ना कहीं अच्छे टीचर नहीं हैं, जिनके पास में बुक्स नहीं है दोस्तों, वो उनके लिए मैं ये फ्री वीडियो बना के अपलोड करता हूँ दोस्तों अगर आप कहीं ना कहीं मेरे को सपोर्ट करोगे तो कहीं ना कहीं मेरा जो कॉन्फिडेंस है पढ़ाने का वो बूस्ट होगा, और मेरे थ्रू आपका हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अपने वीडियो पे। इस वीडियो में दोस्तों हम चैप्टर नंबर 2 को कंप्लीट करने जा रहे हैं, फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी दोस्तों। किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जितनी भी वेस्टर्न पार्ट में जो कंट्री थे दोस्तों, वहाँ पे ट्रेड के माध्यम से उन्होंने यहाँ पे टेरिटरी को किस तरह से एनेक्स किया दोस्तों, फिर वहाँ पे अपने रूल स्थापित करेंगे। फिर आपस में दोस्तों जितने भी वेस्टर्न नेशन होंगे ये आपस में आफ्टर मुगल डिक्लाइन दोस्तों, जो वहाँ पे रूलर होंगे कहीं ना कहीं आप देखोगे वो आपस में लड़ेंगे दोस्तों, समझ में आया दोस्तों। ये कहीं ना कहीं रास्ता खोल देंगे दोस्तों ईस्ट इंडिया जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी
1757 में दोस्तों जिस तरह से प्लासी की लड़ाई हुई दोस्तों, 1764 में कहीं ना कहीं बक्सर की जो युद्ध हुआ, कहीं ना कहीं ये दो युद्ध थे दोस्तों, इनका कहीं ना कहीं रास्ता खोल देंगे। इनमें पूरी तरह से इंडिया के जितने भी जो रूलर होंगे उनको अधीन करने में, कहीं ना कहीं टेरिटरी को, और जो बाकी कहीं ना कहीं आप देखोगे फ्रांसीसी होंगे, इसके अपोजिट में एनिमी होंगे दोस्तों, डच होंगे दोस्तों, इनको किस तरह से वो डिफीट करेंगे और फिर बाद में यहाँ पे रूल स्थापित किया जाएगा दोस्तों। फिर उन्होंने यहाँ पे गवर्नर जनरल भेजना स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो भी आते हैं दोस्तों गवर्नर जनरल के, लेकिन जो ब्रिटिश थी उनकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वैल्यू थी, कहीं ना कहीं उनकी सोच थी दोस्तों, किस तरह से वो उच्च कोटि के विचार रखते थे, जो नियम बनाते थे दोस्तों, उन्हीं के आधार पे ये कहीं ना कहीं एग्जिस्ट कर पाते हैं दोस्तों हमारे इंडिया में। तो दोस्तों आइए चलते हैं। जैसे ही दोस्तों जो लास्ट पावरफुल मुगल रूलर था औरंगजेब, कंट्रोल ओवर द लार्ज पार्ट ऑफ टेरिटरी, डेथ इन 1707 एडी में दोस्तों, जिस तरह से औरंगजेब ने अपने वास्ट किंगडम को, एम्पायर को दोस्तों इस्टेब्लिश किया था, तो फिर उसमें हमने लास्ट जो जिस तरह से हमने 7 के लास्ट वाली वीडियो में दोस्तों हमने जहाँ से छोड़ा था वहीं से उठा रहे हैं। औरंगजेब के कहीं ना कहीं वास्ट एम्पायर के दोस्तों, कहीं ना कहीं उसके टूटने की वजह ये हो सकती है, हमने देखा था किस तरह से जो आर्मी थी उसको रेवेन्यू नहीं दिया गया, कहीं ना कहीं वहीं पे उनके जो, वहीं पे आप देखोगे दोस्तों इनके मरने के बाद में जो कहीं ना कहीं चीफ्टेंस थे, जो कहीं नेटिव उनके कोर्ट में जो कवि होते थे दोस्तों, कोर्ट में जितने भी आप देखोगे जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते थे दोस्तों, उन्हीं के द्वारा बगावत की गई। जैसे हमने हैदराबाद को देखा था दोस्तों, अवध को देखा था, बंगाल को देखा था, किस तरह से वहां पे उन्होंने इंडिपेंडेंस राजा घोषित कर लिया था, समझ पा रहे दोस्तों। इसकी वजह ये भी हो सकती है दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो यहाँ पे जो पीपल होते थे, कहीं ना कहीं वो टैक्स नहीं दे पाते दोस्तों, उनके उनके जो मुगल एम्पायर थे उनका अपोज किया गया, जो चिफ्टेंस थे दोस्तों उनके साथ में उनका बगावत की गई, जो मोस्ट कहीं ना कहीं लैंडलॉर्ड थे, कहीं ना कहीं वो अपना इंडिपेंडेंस उन्होंने घोषित कर लिया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों औरंगजेब का पतन होना, औरंगजेब के बाद में जो मुगल टेरिटरी दोस्तों उसका पतन होना जायज था, और कहीं ना कहीं जो टर्मोइल था दोस्तों इस सत्ता को, तख्ते था उसको पाने का, ये कहीं ना कहीं मुगल एम्पायर को नीचे की तरफ ले जाता दोस्तों। उन्हीं के द्वारा जो राजा था उसको मतलब असैसिनेटेड करना दोस्तों, वहाँ पे राजनीति, ये सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन बाद में दोस्तों जिस तरह से अकबर द्वितीय आया, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो लास्ट रूलर था वो बाद में दोस्तों 1857 की क्रांति तक ये चलेंगे। तो दोस्तों मैनी मुगल गवर्नर, सूबेदार जिसको हम बोलते हैं, एंड बिग जमींदार बिगन असर्टिंग देयर अथॉरिटी एंड एस्टैब्लिशिंग रीजनल किंगडम दोस्तों, हमने बताया जो जो गवर्नर होते थे, सूबेदार जिसको हम बोलते थे, जो बिग जमींदार तो थे, उन्होंने अपने आप को अथॉरिटी कर लिया और इस्टेब्लिश रीजनल किंगडम दोस्तों। दिल्ली कुड नॉट लॉन्गर फंक्शन एज ए इफेक्टिव सेंटर दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों इनके आपस में टर्मोइल होता था, तो दिल्ली कहीं ना कहीं ये मतलब जो मुगल एम्पायर था दोस्तों उसमें फंक्शन नहीं कर पाई, कहीं ना कहीं ये धीरे धीरे टूटता चला गया। सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी दोस्तों, न्यू पावर इमर्जिंग इन पॉलिटिकल हॉराइजन हर्बिटिस दोस्तों, हमने देखा था जो इसके टाइम पीरियड में दोस्तों अगर हम सेकेंड हाफ 18th सेंचुरी की बात करें तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो पॉलिटिकल हॉराइजन था हर ब्रिटिश के द्वारा दोस्तों वो इस्टेब्लिश होने लगा था दोस्तों। ओरिजिनली केम एज ए स्मॉल ट्रेडिंग, कहीं ना कहीं ये जो स्मॉल ट्रेडिंग कंपनी के माध्यम से दोस्तों जैसे आई थी दोस्तों, कहीं ना कहीं वो टेरिटरी को एक्वायर कर लिया दोस्तों उन्होंने, समझ पा रहे दोस्तों। ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों केम ईस्ट दोस्तों, हमने बताया था किस तरह से जो वेस्टर्न नेशन थे वहाँ के जो मोनार्च होते थे उनसे परमिशन लेके, फरमान लेके दोस्तों, कहीं ना कहीं उनके फरमान में ये लिखा जाता था, कुछ बातें हाइड की जाती थी दोस्तों, जिस प्रकार से यहाँ पे ट्रेडिंग की जाएगी 15 साल के लिए, कहीं ना कहीं ये ट्रेड के माध्यम से दोस्तों यहाँ पे जो रूलर होते थे वहाँ पे फरमान उनको मिलता था
इसी तरह से दोस्तों पहला जो आप देखोगे गवर्नरशिप जो ब्लैक ड्रैगन आया था दोस्तों, उसमें जो ये बताया गया था दोस्तों, जो मुगल एम्पायर यानी जहांगीर था दोस्तों, उसने हॉपकिंस को कहीं ना कहीं ब्रिटेन की जो महारानी थी दोस्तों उस समय में राजा था, उसको भेजा गया था, लेकिन उसके द्वारा मना कर दिया गया था दोस्तों। वो ट्रेड को कहीं ना कहीं असफल हो गया था वो अभियान। फिर सर टॉमस रो दोस्तों, आप देखोगे 1615 में कहीं ना कहीं ये आते हैं, उसको फिर दोस्तों कहीं ना कहीं परमिशन मिल जाती है। धीरे धीरे वो अपनी जो कंपनियां दोस्तों सूरत में रखते हैं, फिर धीरे धीरे वो अपने अभियान को बढ़ाते बढ़ाते पूरे कहीं ना कहीं इस हाफ में दोस्तों, सेकेंड हाफ को 18th सेंचुरी में दोस्तों कहीं ना कहीं वो पूरी टेरिटरी को कहीं ना कहीं कब्जे में ले लेते हैं। धीरे धीरे जितने भी चारों तरफ जो अपने जो सब कॉन्टिनेंट भाग थे दोस्तों, बांग्लादेश भी इंक्लूड होता था, म्यांमार भी कहीं ना कहीं, भूटान, नेपाल, ये अफगानिस्तान, पाकिस्तान, समझ पा रहे हो, इंक्लूडिंग सम पार्ट ऑफ चाइना दोस्तों, ये कहीं ना कहीं इनके लिए इन्होंने लड़ाइयाँ लड़ी दोस्तों। इतना आसान नहीं था दोस्तों, लेकिन इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आप देखोगे जो पॉलिसियाँ होती थी दोस्तों, उन्होंने इसको साबित कर दिया दोस्तों। कहीं ना कहीं जो अदर वेस्टर्न जो नेशन थे दोस्तों, जो कंपनियां थी, उनको कहीं ना कहीं हरा के ये पूरे भारत पे कब्जा कर लेते हैं दोस्तों। 1600 में दोस्तों, इन 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी रिक्वायर ए चार्टर, जो कहीं ना कहीं फरमान होता था दोस्तों, उसको हम चार्टर भी बोलते हैं। ये चार्टर बना के भेजते थे दोस्तों। फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड क्वीन एलिजाबेथ प्रथम गारंटीड इट द सोल राइट टू ट्रेड विद ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर 15 ईयर दोस्तों, समझ पा रहे हो। ये कहीं ना कहीं 15 साल के लिए ये ट्रेड का जो राइट था दोस्तों वो भेजे गए थे दोस्तों। ये राइट उस समय हमने बताया था दोस्तों, जो कहीं ना कहीं हॉपकिंस था उसको मना कर दिया गया था, समझ पा रहे दोस्तों। फिर बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं उसने उसके एडमिनिस्ट्रेशन में दोस्तों कहीं ना कहीं उन्होंने पोस्ट भी मांगी थी, लेकिन जहांगीर के द्वारा इग्नोर किया गया था। फिर सर टॉमस रो 1615 में आए दोस्तों, उसकी जो जितनी भी पॉलिसियाँ थी, जो चार्टर थे दोस्तों, रेक्टिफाई करने के बाद में उन्होंने परमिशन मिल जाती है। The company with the charter could venture across ocean looking for a new stand from which it could be buy goods at a cheaper price and carry them back to Europe to sell at higher price दोस्तों। उस चार्टर में ये लिखा जाता था दोस्तों, कहीं ना कहीं जो ओशियन से वो कहीं ना कहीं जो न्यू स्टैंड रखेंगे और कहीं ना कहीं वहाँ से जो चीफर प्राइस पे कहीं ना कहीं गुड्स खरीद के दोस्तों बैक टू यूरोप में कहीं ना कहीं हायर प्राइस पे बेचेंगे। समझ में आया दोस्तों किस तरह से वो जो कार्डमम हिल्स होती थी, जो क्लोन होते थे, जो कार्डमम होते थे, कहीं ना कहीं जो मसाले होते थे दोस्तों, काली मिर्च होती थी, वहाँ से इनका ट्रेड करके दोस्तों वहाँ पे मसाले कहीं ना कहीं यूरोप में हायर प्राइस पे वो बेचते थे दोस्तों। द कंपनी डिड नॉट हैंडल टू फियर कंपटीशन अदर लाइक ट्रेडिंग कंपनी दोस्तों। जो कंपनी होती थी ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों, वो किसी तरह का मतलब फियर नहीं करती थी दोस्तों। जो कंपटीशन होता था वहाँ पे उन्होंने इस फरमान में ये मिला हुआ था, समझ पा रहे दोस्तों। बट अदर इंग्लिश पावर स्टिल इनहेरेंट द वेस्टर्न मार्केट दोस्तों। जो अदर मान के चलो जो फ्रांसीसी थे दोस्तों, जो डच थे, कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं ट्रेड करते थे, तो वो उनका कंपटीशन वहाँ पे अपनी वैल्यू को बढ़ाने के लिए वो जोर जोर से हो रहा था दोस्तों, समझ पा रहे हो। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी पे कोई दबाव नहीं था। इवन बिफोर इंग्लिश द पुर्तगीज हैड ऑलरेडी इस्टेब्लिश देयर प्रेजेंस इन द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया दोस्तों एंड हैड देयर बेस इन गोवा दोस्तों। इससे पहले जब ब्रिटिश ने दोस्तों ब्रिटिश इंडिया कंपनी यहाँ पे स्थापित हो, इससे पहले भी कहीं ना कहीं कौन आया था, पुर्तगीज आए थे दोस्तों। पुर्तगीज में आप देखोगे 1498 ईस्वी में सभी ने पढ़ा है दोस्तों, वास्को डी गामा कहीं ना कहीं जो आप देखोगे अटलांटिक ओशियन के थ्रू दोस्तों वहाँ के राजा थे, उन्होंने कहीं ना कहीं फरमान उनको भी भेजा था।
जो ईस्ट कंट्रियों में आप जिस तरह से वो संधि हुई थी दोस्तों स्पेन और कहीं ना कहीं पुर्तगाल के बीच में, तो उस रास्ते दोस्तों कहीं ना कहीं तो दोस्तों वो रास्ता ये था। कहीं ना कहीं आप देखोगे ये जो यूरोपियन कंट्री है दोस्तों, जैसे फ्रांस है, यहाँ पे ब्रिटेन है दोस्तों, यहाँ पे स्पेन है, ये वाले जो कंट्री थे दोस्तों, ये यहाँ से इसी के रास्ते दोस्तों जो स्पेन था और कहीं ना कहीं पुर्तगाल था दोस्तों, ये पुर्तगाल यहाँ पे दोस्तों जिस तरह से डेनमार्क है, फ्रांस है, स्पेन है, पुर्तगाल है दोस्तों, ये रहा। तो कहीं ना कहीं इन्होंने यहाँ पे पावर होती थी दोस्तों यूरोपियन कंट्रियों में सबसे ज्यादा पुर्तगाल और स्पेन, और डेनमार्क होता था, यूनाइटेड किंगडम होता था, फ्रांस होता था, कहीं ना कहीं ये पावर होती थी बड़ी दोस्तों। इसी में दोस्तों कहीं ना कहीं ये इन्होंने दोनों ने जो जिस तरह से संधि की थी दोस्तों, तो स्पेन ने वेस्टर्न कंट्री में जाने का कहीं ना कहीं फरमान लिया दोस्तों, और पुर्तगाल ने कहीं ना कहीं ईस्टर्न पार्ट में यहाँ पे ये ट्रेड करेंगे दोस्तों, समझ पा रहे हो। और कहीं ना कहीं वो जो नॉन टेरिटरी कंट्री होती थी उनमें ये ट्रेड करेंगे दोस्तों। और वो रास्ता दोस्तों जो पुर्तगालों ने किया यहाँ पे जो अटलांटिक ओशियन था इसके थ्रू दोस्तों, जैसे यहाँ पे कैप ऑफ गुड होप है दोस्तों, ये रहा, यहाँ पे अपना जो शिप है दोस्तों लैंड करते हैं, फिर वो दोबारा से यहाँ इसी के माध्यम से दोस्तों जो इंडियन ओशियन था ये वाला हिस्सा, इसमें तहत यहाँ पे कोचीन में, ये रहा कोचीन, तो कोचीन के यहाँ पे जो जो जमोरिन कहीं ना कहीं राजा होते थे दोस्तों, उसने उसका स्वागत किया था। जो अब्दुल मासिद थे गुजरात के जो पायलट होते थे दोस्तों, उसने इसको रास्ता बताया था दोस्तों। और यहाँ पे कार्डमम हिल्स होती थी, तो वहाँ पे मसाले थे, तो धीरे धीरे वो अपना कहीं ना कहीं जो कोचीन था, फिर गोवा में, फिर मुसलीपट्टम, यहाँ पे धीरे धीरे कोचीन में दोस्तों यहाँ पे इस तरह से उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। आइए चलते हैं दोस्तों अपने वीडियो पे। जो फर्स्ट सी रूट था दोस्तों इन इंडिया डिस्कवर्ड बाय वास्को डी गामा, ए पुर्तगीज यूरोप इन 1498 में दोस्तों, कहीं ना कहीं ये 1498 में सबसे पहले पुर्तगीज आए थे दोस्तों। ये हम बताएंगे दोस्तों कौन कौन आया था, उसकी डेट भी लिखवाएंगे, किस तरह से यहाँ पे ट्रेड हुआ, वो सारी बातें हम लिखवाएंगे दोस्तों, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो सिक्वेंस है वो बनी रहे, हम हिस्ट्री को कहीं ना कहीं करवाने की कोशिश करेंगे बड़े बढ़िया मैनर में दोस्तों, ताकि जो मैथ्स बुक होंगी आप कहीं ना कहीं इजीली से समझ पाओगे। चलते हैं दोस्तों आगे। आइए दोस्तों, किस तरह से जो कंपनी इस्टेब्लिश अपनी पावर को करती है दोस्तों, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे पुर्तगाल और कहीं ना कहीं जो ब्रिटिश के साथ साथ में दोस्तों जो डच थी और फ्रेंच ट्रेडर थे, थ्रू अराइवल इन स्केल दोस्तों, उस समय में ये कंपनियां भी कहीं ना कहीं ट्रेड के माध्यम से दोस्तों भारत में आती हैं। जो फर्स्ट इंग्लिश शिप थी दोस्तों जिसका नाम था ब्लैक ड्रैगन, सेल्ड डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका दोस्तों, जिस तरह से कोप ऑफ गुड पे कहीं ना कहीं जो पुर्तगीज थे उन्होंने किया, उसी तरह से वो भी कहीं ना कहीं इसी रास्ते के साथ दोस्तों वो क्रॉस करते हैं इंडियन ओशियन को टू रीच इन इंडिया दोस्तों। ऑल द कंपनी वर पुश्ड अप बिकॉज ऑफ कंपटीशन अमंगस्ट यूरोपियन कंपनी दोस्तों, जो यूरोप की कंपनी थी उनमें कहीं ना कहीं कंपटीशन होता था दोस्तों, जो जिस तरह से वो मसाले व्यापार करते थे दोस्तों, वहाँ पे जाके हायर प्राइस पे उन मसालों को बेचते थे। इस प्रकार से जो फैक्ट्रियाँ थी, दो जो कंपटीशन था दोस्तों उन कंपनियों के बीच में वो बढ़ चुका था। ओनली द वे द फ्लोरिश वाज एलिमिनेटेड ट्राइवलिंग कंपटीशन दोस्तों, कहीं ना कहीं आप देखोगे इन कंपनियों के बीच में जो राइवलरी है दोस्तों ये कहीं ना कहीं बढ़ चुकी थी। उस गुड्स को खरीद के चीफर रेट पे दोस्तों कहीं ना कहीं हायर प्राइस पे वो बेचते थे। द ट्रेडिंग कंपनी इंडल्ज इन फियर से बैटल टू सिक्योर मार्केट दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं भयानक लड़ाइयाँ भी करनी पड़ती थी उस मार्केट को, जो उनकी मार्केट थी उसको सिक्योर करने के लिए,
जिस तरह से वो ओशियन के रास्ते जाते थे दोस्तों, उनको बैटल भी करनी पड़ती थी उनको दोस्तों। थ्रू द 17-18 सेंचुरी दोस्तों, दे रेगुलरली sank each other ship backward route and prevented rival ship from the moving with supply of goods. Trade was carried on with arms and trading were protected दोस्तों इस कहीं ना कहीं जो गुड्स एंड सर्विस करते थे ट्रेड का माध्यम होता है, जिस प्रकार से उन्होंने वो लड़ाइयाँ करते थे, बहुत सारी ऐसी बैटल लिखी दोस्तों जिन्होंने उनको पानी में भी युद्ध करना पड़ता था, उनकी जो शिप होती थी वो संक हो जाती थी, समझ पा रहे हो। तो कहीं ना दोस्तों इनको प्रोटेक्ट करने के लिए वो ये ऐसा करते थे दोस्तों, ताकि वो अदर कंपनी है वो यहाँ पे स्थापित ना हो जाए, इस कारण यही कारण था। दिस एसोलेट टू इंटेंस कन्फ्लिक्ट विथ लोकल रूलर दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं जो वहाँ के लोकल रूलर होते थे जो इंडियन थे उनके साथ में भी कहीं ना कहीं आप देखोगे ये फाइट करनी पड़ती थी। द कंपनी देयरफॉर फाउंड इट डिफिकल्ट टू सेपरेट ट्रेड फ्रॉम द पॉलिसी, कहीं ना कहीं इसलिए उनको पॉलिसी बनानी पड़ती थी, समझ पा रहे दोस्तों। उनके भी अधीन जो सेलर होते थे उनके भी अधीन जो यूरोपियन कंपटीशन होता था उनके अधीन भी बनाना पड़ते थे दोस्तों। आई होप दोस्तों ये समझ में आया होगा। द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगिन ट्रेड इन इंडिया कैसे हुआ दोस्तों, जिस तरह से वो फर्स्ट इंग्लिश शिप थी हमने देखा था, जो हॉपकिंस था दोस्तों 1605 में जहांगीर से दोस्तों, किस तरह से वो इजाज़त लेने आता है और जैसे सूरत में दोस्तों कहीं ना कहीं अपनी जो कंपनी है वो स्थापित करने के लिए मांग करता है, लेकिन उसको दोबारा उसके पद को भी ठुकराया गया था। बाद में दोस्तों वहाँ की जो गवर्नमेंट थी उसको कहीं ना कहीं सर थॉमस रो को भेजा गया था दोस्तों 1615 में, फिर बाद में इजाज़त मिल गई थी दोस्तों। किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, उन्होंने 1600 पहले तो वो सूरत की मांग करे थे दोस्तों, लेकिन पहले उन्होंने मुसलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री स्थापित की, सूरत में 1613 में दोस्तों, मद्रास में 1639 में, बॉम्बे में दोस्तों 1668 में और कलकत्ता में दोस्तों 1690 ईस्वी में दोस्तों इन्होंने अपनी फैक्ट्री धीरे धीरे स्टार्ट कर ली। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों जिस प्रकार से जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो डच थे उन्होंने की, और जो पुर्तगीज थे दोस्तों उन्होंने की। पुर्तगीज ने दोस्तों शुरुआत की थी कोचिन से, फिर कलकत्ता, फिर कलानौर दोस्तों, और फिर गोवा, दमन द्वीप, ये कहीं ना कहीं पुर्तगाल की जो फैक्ट्रियां होती थी दोस्तों। डचों ने भी यहीं पे जो कंपटीशन था दोस्तों उनके साथ साथ में डच फैक्ट्री थी दोस्तों, जिस प्रकार से मुसलीपट्टनम, पोलिकट और कहीं पे सूरत, बोलिंगपट्टनम और कोचिन दोस्तों, यहाँ के आसपास में जिस तरह से वहाँ पे फैक्ट्री लगाई वो कंपटीशन करने के लिए दोस्तों आसपास में ही फैक्ट्री लगाते थे, क्योंकि उनको पता था कि अगर हम अदर साइड में लगाएंगे दोस्तों, क्योंकि जो एरिया होता था जो ट्रेड का कहीं ना कहीं मसाले थे वो इसी एरिया में जो हमने जो सूरत है, मद्रास है, जो कहीं ना कहीं जो हिल्स होते थे वहाँ पे ये मसाले कहीं ना कहीं जो रिसोर्सेस होते थे दोस्तों इसी एरिया में सबसे ज़्यादा होता था, समझ में आया दोस्तों। ये कंपटीशन कहीं ना कहीं बंगाल में भी दोस्तों कहीं ना कहीं फैक्ट्रियाँ लगाएगी। बंगाल में जिस तरह से जो रिवर हुगली थी दोस्तों 1651 AD में कहीं ना उन्होंने अपने इस बैंक पे फैक्ट्रियाँ लगाई। फ्रॉम देयर बेस ऑफ कंपनी ट्रेडर नोन एज ए फैक्ट्री ऑपरेटर दोस्तों, कहीं ना कहीं उनको जो फैक्ट्री लगाने वाले होते थे उनको बेस बनाया फैक्ट्री ऑपरेटर दोस्तों, वहाँ पे इजाज़त मिल जाती थी। फिर धीरे धीरे जो ये यूरोपियन कंपनियां थी दोस्तों ये आपस में ही फाइट करने लगी सुपरमेसी के लिए। जिस तरह से जो आप देखोगे मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ दोस्तों, फिर यही इन कंपनियों का आपस में ये सुपरमेसी के लिए लड़ने लगे दोस्तों। किस तरह से जो पुर्तगालियों ने आप देखोगे दोस्तों जो गवर्नर थे वो भेजे गए, हम
जो मेंस बुक होंगी दोस्तों हम उनमें पढ़ेंगे किस तरह से जो उनका पहला गवर्नर जनरल आया जो फ्रांसिस डी अल्मीडा था दोस्तों, वो फर्स्ट गवर्नर जनरल के रूप में पुर्तगालियों की तरफ से बन के आया था दोस्तों। फिर इसके बाद में फ्रांसिस डी अबू बरक था दोस्तों। फिर निनो डी कूना था दोस्तों। ये तीन कहीं ना कहीं जो मेजर हम देखेंगे बड़ी क्लास में देखेंगे दोस्तों। ब्रिटिश में देखा दोस्तों जिस प्रकार से हॉपकिंस आया, फिर उसके बाद में सर टॉमस रो आया, फिर धीरे धीरे जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत बंगाल के तहत दोस्तों किस तरह से वारेन हेस्टिंग के द्वारा शुरुआत की गई, लॉर्ड क्लाइव के द्वारा दोस्तों कहीं ना कहीं शुरुआत की गई इनकी। आई होप दोस्तों हम बड़ी क्लासों में इनको पूरी डिटेल के साथ मिलेंगे क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट है विद रिस्पेक्टिव ऑफ डेट एंड इवेंट। समझ पा रहे दोस्तों? चलिए आगे चलते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं कि किस तरह से जो ये ट्रेड होता था लेड टू बैटल, ये कहीं ना कहीं आपस में लड़ाई का जरिया बनता था दोस्तों। जिस तरह से दोस्तों कहीं ना कहीं यूरोपियन कंपनी थी, जैसे हमने देखा जितनी भी कंपनियां थी ये ट्रेड के माध्यम से कहीं ना कहीं सुपरमेसी के लिए लड़ने लगे। और साथ साथ में कहीं ना कहीं जो नेटिव रूलर होते थे हमने देखा था जो अवध का नवाब था दोस्तों, कहीं ना कहीं हैदराबाद का और बंगाल के नवाब थे, इनके साथ में किस तरह से इनके क्षेत्र को कहीं ना कहीं ब्रिटिश एम्पायर द्वारा ये मिलाया गया दोस्तों। जिस तरह से जो ब्रिटिश एम्पायर के अपोनेंट थे हमने देखा फ्रांसीसी थे दोस्तों, उनके अलाई के कारण दोस्तों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अलायंस करते थे वो, तो फिर कहीं ना कहीं जो लड़ाइयाँ होती थी जिस तरह से हमने प्लासी के बैटल में देखेंगे दोस्तों, सिराजुद्दौला के साथ में फ्रेंच अलाई होंगे तो किस तरह से ब्रिटिश आर्मी के तहत दोस्तों वो फाइट करेंगे, लड़ाई होंगी दोस्तों। इसके बावजूद भी दोस्तों इनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी होती थी दोस्तों, जिस तरह से ये जो उनकी टेरिटरी को हड़पने का जो प्लान बनाते थे दोस्तों, जो पॉलिसी बनाई जाती थी, पहले तो उनको संरक्षण देते थे, समझ पा रहे हो, उन संरक्षण के माध्यम से दोस्तों वो कहीं ना कहीं रेवेन्यू मांगते थे उनको प्रोटेक्शन करने के लिए, फोर्टिफिकेशन करने के लिए उनकी टेरिटरी को फ्रॉम लाइक आप देखोगे जो मुगल एम्पायर थे उनसे कहीं ना कहीं ये प्रोटेक्शन देंगे, और जो अदर यूरोपियन कंपनी थी दोस्तों उनको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन देंगे। ये ब्रिटिश एम्पायर के जो आप देखोगे दोस्तों उस फरमान में लिखा होता था जिसके साथ में ये अलाई करते थे, समझ पा रहे दोस्तों। कुछ ऐसे रूलर थे दोस्तों जैसे अवध का नवाब था हैदराबाद के, ये कहीं ना कहीं अपने आप को दोस्तों इनसे दूर रखते हैं और कहीं ना कहीं इनके अपोनेंट थे उनके साथ में अलाई करते हैं, ये ऐसा करते हैं। तो दोस्तों इनके एग्जाम्पल देखते हैं। जो इंटेंस कंफ्लिक्ट बिटवीन कंपनी एंड नवाब ऑफ, ये जितने भी हैदराबाद थे, नवाब था, अवध था दोस्तों, आफ्टर डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर, कहीं ना कहीं ये असर्टेड करते हैं अपनी पावर को दोस्तों, अथॉरिटी आफ्टर द डेथ ऑफ औरंगजेब हमने पढ़ लिया था दोस्तों। जिस प्रकार से यहाँ पे मुर्शिद अली खान बंगाल में बनेंगे दोस्तों, अली वर्दी खान इसके बाद में बनेंगे, सिराजुद्दौला दोस्तों जिस प्रकार से जो दीज स्ट्रॉन्ग रूलर रिफ्यूज टू ग्रांट टू कंपनी कंसेशन, डिमांड लार्ज ट्रिब्यूट ऑफ कंपनी, राइट टू ट्रेड, डिनाई इट एनी राइट ऑफ टू मिंट कॉइन्स एंड स्टॉप्ड इट फ्रॉम एक्सपेंडिंग इट फोर्टिफिकेशन दोस्तों। तो दोस्तों ये जो नवाब होते थे, अवध का नवाब, जैसे हम बात करेंगे एक एग्जाम्पल उठा देते हैं दोस्तों, इन्होंने क्या किया, जो इनको रिफ्यूज कर दिया दोस्तों कंपनी को, मतलब जो ट्रिब्यूट करते थे वो, जैसे जिस तरह से उनकी आर्मी होती थी दोस्तों ब्रिटेन की, वो क्या करते थे उसकी टेरिटरी को कहीं ना कहीं फोर्टिफाई और कहीं ना कहीं उनको सिक्योरिटी देने के लिए दोस्तों वो रेवेन्यू जनरेट की मांग करते थे, फोर्टिफिकेशन होता था। और किस तरह से उनके लिए उन्होंने बोला था कि ये मिंट कॉइन जो फैक्ट्री है दोस्तों वो कहीं ना कहीं बनाई जाएंगी, उनके लिए हम आपको सिक्योरिटी देंगे दोस्तों। ये कहीं ना कहीं इस तरह से इनका अंदर जाने का जो रास्ता होता था वो ऐसा करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, ये बंगाल के नवाब इन रिफ्यूज कर देंगे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं अलाय नहीं करेंगे इनकी पॉलिसियों को। फिर क्या होगा दोस्तों, दे डिक्लाइन द कंपनी वाज डिप्राइव्ड ऑफ बंगाल गवर्नमेंट, कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये अमाउंट ऑफ रेवेन्यू, जिस प्रकार से दोस्तों ये डिमांड करते थे
उस प्रकार से जो बंगाल का रेवेन्यू था वो डिक्लाइन हुआ था, और कहीं ना कहीं आप देखोगे उसकी अथॉरिटी थी वो नवाब की, और यह हैदराबाद की बोल रहे अवध का भी इस तरह ही करेंगे दोस्तों। धीरे धीरे क्या होगा दोस्तों, जो अवध की अथॉरिटी है वो इनके अंडर में कंट्रोल होती जाएंगी, और ये धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं जो नवाब होगा उनको ही आप देखोगे उनकी पॉलिसी जो एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी थी दोस्तों उसके अंडर आप देखोगे मिलाने की कहीं ना कहीं साजिश की जाएगी। समझ में आया दोस्तों। द कंपनी हाउएवर डिक्लेयर दैट द अनजस्ट डिमांड ऑफ द लोकल ऑफिशियल, कहीं ना कहीं वो इनका संरक्षण देने के लिए जो मुगल एम्पायर था दोस्तों उनसे, और कहीं ना कहीं जो अदर यूरोपियन कंपनी थी उनसे कहीं ना कहीं ये डिमांड करते थे, जिस तरह से जो लोकल ट्रेड होते थे उनको रुइन करने के लिए उनको बोलते थे, या फिर जो कहीं ना कहीं अपोजिट होते थे जैसे फ्रांसीसी होते थे उनको कहीं ना कहीं अलाय मत करो, इस तरह का काम वो करते थे दोस्तों। आई होप दोस्तों लॉर्ड क्लाइव द्वारा दोस्तों बहुत सारे ऐसे नियम बनाए गए थे जिस तरह से वो कंपनी को उनके जो अवध के नवाब होते थे दोस्तों, या फिर जो नवाब होते हैं हैदराबाद के अवध के, जितने भी इनको कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू की मांग करते थे दोस्तों, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे आगे जो होंगे कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल दोस्तों कहीं ना कहीं वो ऐसा बोलेंगे कि जो मिंट बनाने की जो फैक्ट्री है दोस्तों वो राइट मिलना चाहिए उनको, वो ट्रेड करेंगे, और जो अपोजिट होंगे जो एनिमी होंगे दोस्तों उनको संरक्षण ना दिया जाए। धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं उनका रेवेन्यू खत्म हो जाएगा जो नवाब होंगे दोस्तों। फिर धीरे धीरे दोस्तों ये नवाब कहीं ना कहीं अलाय करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ, फिर वो धीरे धीरे वो पपेट बन जाएंगे दोस्तों, क्योंकि पपेट पपेट का मतलब है दोस्तों शासन करेगा उन्हीं का नवाब, लेकिन रूल फॉलो करेंगे कंपनी के दोस्तों। जो रूल फॉलो होंगे उसमें आप देखोगे दोस्तों ये संरक्षण देने की मांग करेंगे, ह्यूज डिमांड ऑफ रेवेन्यू की मांग करेंगे दोस्तों, और बाद में अगर वीकर पड़ जाता है तो कहीं ना कहीं उसको कंपनी का जो रूल है उनको फॉलो करने पड़ेंगे दोस्तों, अदरवाइज उसकी जो टेरिटरी है उसके संपर्क में आ जाएगी दोस्तों। इनके द्वारा ये लिखा जाता था। ये धीरे धीरे दोस्तों जो लाइक आप देखोगे इट वाज आल्सो कन्विंस टू इन लार्ज ऑफ सेटलमेंट, उनका जो सेटलमेंट बढ़ाना उनका संरक्षण करना चाहिए, ये कहीं ना कहीं नवाब से मांग करते थे। बाय विलेज को मतलब बाय करते वहाँ पे अपनी फैक्ट्री कर सके, रिबिल्ड और पोर्ट कर सके दोस्तों, और एक्सपैंड ट्रेड कर सके, ये कहीं ना कहीं ये नवाब के साथ में डील करते थे दोस्तों उनका बचाव करने के लिए मुगल एम्पायर से या फिर अपोनेंट थे। ये जो कॉन्फ्लिक्ट था धीरे धीरे फोलिट्रेशन एंड बिल्डिंग कल्मिनेटेड इन बैटल ऑफ प्लासी दोस्तों। इन नवाबों के साथ में जिस तरह से इन्होंने मना कर दिया, फिर ये धीरे धीरे प्लासी की लड़ाई में कहीं ना कहीं तक बढ़ गया था मामला दोस्तों। ये जो प्लासी की लड़ाई थी दोस्तों सिराजुद्दौला आफ्टर डेथ ऑफ अली वर्दी खान दोस्तों, ये कहीं ना कहीं बैटल हुई सिराजुद्दौला के साथ में, और इसके साथ में इन्होंने साथ दिया फ्रेंच जो अलायंस थी दोस्तों, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, वहाँ पे लाई हुआ दोनों के बीच में ये ब्रिटिश अपोनेंट थे, कहीं ना कहीं उनके साथ में जो कंपनी को लेड बाय किया था रॉबर्ट क्लाइव द्वारा इनको हरा दिया गया था दोस्तों। इसके साथ में जो जो ये थी अवध का जो टेरिटरी थी दोस्तों इन्होंने शामिल कर लिया था। समझ में आया दोस्तों। जो बैटल ऑफ प्लासी थी दोस्तों, जैसे ही अली वर्दी खान की मृत्यु होती है, डाइड होती है 1756 में दोस्तों, सिराजुद्दौला वाज मेड ऑफ नवाब ऑफ बंगाल दोस्तों। द कंपनी वाज, जिस तरह से इस बैटल को जीता गया तो दोस्तों कहीं ना कहीं रास्ते और खुल के कहीं ना कहीं एक्सपेंशन के, फिर वो धीरे धीरे पेपेट रूलर बनाने लगे दोस्तों। ये पेपेट रूलर वही होता था दोस्तों, ये प्रिविलेज मिल गए दोस्तों, कहीं ना कहीं शासन उन्हीं की हायरार्की का करेगा दोस्तों, नवाब करेंगे, लेकिन रूल किसके चलेंगे अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चलेंगे दोस्तों। और धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, ये उन्हीं के जो कहीं ना कहीं परिवार के जो सदस्य थे जो उनको भड़काने लगे दोस्तों नवाब के अगेंस्ट, उनमें रूलों में लिखा जाता था ये आपको कहीं ना कहीं
हायर नहीं करेंगे। धीरे धीरे सिराजुद्दौला स्टॉप लाइक पॉलिसी अगेंस्ट, इसमें देखोगे दोस्तों पॉलिटिकल अफेयर था, उसने सिराजुद्दौला ने ब्रिटिश के साथ में ये पॉलिटिकल अफेयर बंद कर दिए थे, फोर्टिफिकेशन होना था वो बंद कर दिया, पे ऑफ रेवेन्यू देना बंद कर दिया था दोस्तों। इसी प्रकार से वो बैटल ऑफ प्लासी हुई दोस्तों। इस बैटल प्लासी में आप देखोगे वो बंगाल था उसके अधीन आ गया। समझ पा रहे हो दोस्तों, धीरे धीरे ये एक्सपेंशन होता गया। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। जैसे ही दोस्तों ये नेगोशिएशन फेल होने लगे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो ब्रिटिश थी और उनके बगल के जो बंगाल के जो नवाब थे दोस्तों, जो भी उन्होंने नेगोशिएट करना बंद कर दिया, तो दोस्तों वो मार्च करने लगे टू मार्च टू कलकत्ता एंड इस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर द कंपनी एंड पोर्ट देयर। समझ पा रहे दोस्तों, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये कलकत्ता में कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वहाँ पे अपनी जो फैक्ट्री थी वहाँ पे वो कर रही थी दोस्तों। लेकिन जो यहाँ पे जो नवाब था दोस्तों, उसने भी सोचा कहीं ना कहीं ये दोबारा से आक्रमण ना कर दे यहाँ पे बंगाल में दोस्तों, तो वो मार्च करता है अगेंस्ट कंपनी के और पोर्ट स्थापित कर देता है दोस्तों वहाँ पे। जैसे फोर्ट करने के बाद में आप देखोगे उनके साथ साथ में लड़ाइयाँ होती है दोस्तों। जो कंपनी ऑफिशियल है इन मद्रास दोस्तों देन सेंट टू फोर्स अंडर द कमांडर ऑफ दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव रीफोर्स बाय नवाब फ्लीट। कहीं ना कहीं जो फिर जो नवाब है दोस्तों उसके फ्लीट को कहीं ना कहीं ये हरा देता है दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव। आफ्टर प्रोलॉन्ग नेविगेशन इन 1757 रॉबर्ट क्लाइव लेड द कंपनी अगेंस्ट सिराजुद्दौला एट प्लासी। दोस्तों प्लासी के युद्ध में ये हार जाते हैं दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखोगे सिराजुद्दौला के द्वारा दोस्तों उसका सहयोग किया जाएगा। हमने देखा था जो फ्रांसीसी जो गवर्नर होगा दोस्तों वो करेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी दोस्तों सिराजुद्दौला हार जाता है। फिर इसी का कहीं ना कहीं जो आप देखोगे द रीजन जो नवाब का हारने का सबसे बड़ा था दोस्तों वो उसका जो जिसका जो फोर्स कर रहा था सिराजुद्दौला को, कहीं ना दोस्तों उसका कमांडर था मीर जाफर दोस्तों, वो कहीं ना कहीं आप देखोगे वो फाइट नहीं करता इसमें। समझ पा रहे हो, बिकॉज क्लाइव द्वारा ये प्रॉमिस किया गया था दोस्तों अगर हम इसको सिराजुद्दौला को हरा दें तो फिर बाद में दोस्तों मैं आपको कहीं ना कहीं इसका नवाब बना दूंगा जब इसको हम हराएंगे। समझ पा रहे दोस्तों, ये कहीं ना कहीं कन्विंस किया गया था लॉर्ड क्लाइव के द्वारा मीर जाफर को। आई दोस्तों समझ में आया होगा। फिर बाद में दोस्तों इसकी जो इंपॉर्टेंस थी जो बैटल की क्या हुई, द फर्स्ट मेजर विक्ट्री बाय द कंपनी इन वार दोस्तों इन इंडिया। सबसे पहला कहीं ना कहीं रास्ते खुल जाते हैं इसके। सिराजुद्दौला वाज असैसिनेटेड, मीर जाफर वाज मेड द नवाब। समझ पा रहे दोस्तों, को वाज मेड कहीं ना कहीं मीर जाफर को बनाएगा दोस्तों। The company prime objective was still expand the trade, not responsibility of administration। दोस्तों जैसे इन्होंने अपने जो फरमान थे दोस्तों इसको ये दिया गया था, अगर दोस्तों पहले लड़ाई होने से पहले कहीं ना कहीं इनके जो राजदूत होते थे ऐसे बोलते थे दोस्तों उसके पास में भेजा जाता था अगर आप लड़ाई नहीं करना चाहते तो हम इसका प्रोटेक्शन देंगे, प्रोलिफिकेशन देंगे अगेंस्ट। लाइक आप देखोगे दोस्तों जो मुगल एम्पायर थे जो नेटिव रूल वहाँ पे रूल कर रहे थे उनके अगेंस्ट में, और जो कहीं ना कहीं और अदर यूरोपियन कंट्री थी दोस्तों जो कंपनी थी जो रूल कर रही थी, मतलब यहाँ पे स्टैब्लिश कर रही थी फैक्ट्री को, उनके अगेंस्ट में। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं डिमांड करते थे। समझ पा रहे हो, जैसे ही ये नेविगेशन फेल हो जाता है दोस्तों मीर जाफर के द्वारा, मीर जाफर कहीं ना कहीं उस जो कमांडर होता था सिराजुद्दौला कहीं ना कहीं उसको ये साथ नहीं देता दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव का साथ देता है, असैसिनेटेड हो जाता है दोस्तों प्लासी के युद्ध में। बाद में दोस्तों इसका मतलब होता था कंपनी को कोई मतलब नहीं होता दोस्तों कौन कभी नवाब कौन बन रहा है, लेकिन कंपनी का मेन प्राइम ऑब्जेक्टिव यही होता था दोस्तों कहीं ना कहीं एक्सपेंड करना उनकी जो पॉलिसियों को, और अब रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेगा दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन की, इन्होंने अब बोल दिया, क्योंकि
जो नवाब बनेगा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, उनकी किस तरह से सिक्योरिटी करनी है अगेंस्ट लाइक अदर कंपनी होंगी दोस्तों उनसे, और कहीं ना कहीं जो मुगल एम्परर थे उनसे दोस्तों। जैसे ही दोस्तों जो पपेट रूलर बोलते थे दोस्तों, कहीं ना कहीं जो कंपनी के अधीन जो नवाब काम करेगा उसको पपेट नवाब बोलते थे दोस्तों। वर नॉट ऑलवेज एज ए हेल्पफुल एज ए कंपनी वांटेड टू बी देम। उनके द्वारा जो अपॉइंटमेंट किया जाता था दोस्तों वो कहीं ना कहीं हर बार हेल्पफुल नहीं होता था, इसलिए जो कंपनी चाहती थी बार बार उसको हटा के दोस्तों दूसरे को बना देना। समझ पा रहे दोस्तों, जैसे सिराजुद्दौला के मरने के बाद में उन्होंने उसके कमांडर को यहाँ पे नवाब बना दिया, मीर जाफर को दोस्तों। समझ पा रहे हो, कंपनी द्वारा यहाँ पे डिपोजिट किया गया। फिर मीर कासिम को वाज इंस्टॉल हिज प्लेस दोस्तों, मीर कासिम को बना दिया गया। समझ पा रहे दोस्तों, मीर कासिम ने दोस्तों कंप्लेंट की कंपनी से, कहीं ना कहीं रेवेन्यू नहीं देंगे, ऐसा करने की कोशिश की। दोबारा से बक्सर का बैटल हुआ दोस्तों, उसमें कहीं ना कहीं मीर कासिम को मार दिया गया। दोबारा से मीर जाफर को दोस्तों रीइंस्टॉल कर दिया गया, और फिर बाद में 1765 ईस्वी में दोस्तों इसकी मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों इस प्रकार से कंपनी द्वारा कहीं ना कहीं एक्सपेंड किया गया। 1765 में क्लाइव डिक्लेयर करता है मस्ट इंडीड बिकेम द नवाब ओवर सेल्फ दोस्तों। कहीं ना कहीं आप देखो जो नवाब बनते थे मीर जाफर के बनने के बाद में, अब वहाँ पे प्रोटेक्शन कहीं ना कहीं उनका बचाव रेवेन्यू कौन करेगा। अब जो आर्मी होगी दोस्तों, जो आप देखो ब्रिटेन की जो भी आर्मी होगी दोस्तों, उनको भी रेवेन्यू उसी के कहीं ना कहीं भंडार से दिया जाएगा। ट्रेड का जो रास्ता होगा उनकी प्रोटेक्शन देंगे। ये कहीं ना कहीं बहुत सारे ऐसे नियम बने थे दोस्तों, हम बड़ी क्लासों में दोस्तों इसको पूरी डिटेल से कराएंगे। इन 1765 में आल्सो दोस्तों एक तरफ तो मुगल एम्पायर चल रहा था दोस्तों, दूसरी तरफ ये जो नवाब थे हैदराबाद के नवाब, बंगाल के और अवध के नवाब, इनका शासन, और तीसरी तरफ दोस्तों ये जो फैक्ट्री थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यूरोपियन कंपनी, इनका कहीं ना कहीं ट्रेड सेपरेट रूप से चल रहा था। तीन तरह से कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये तीन तरह से राजनीति पॉलिटिकल खेली जा रही थी आपस में, और ये जो कंपनियां थी कभी किसी के अंडर में चली जाती थी, किसके अंडर में काम करती थी, कभी किसी के साथ में मिल जाती थी। जैसे भी उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार जैसा अच्छा लगा दोस्तों वो उनमें मिल जाती थी। धीरे धीरे उनको धोखा दे देना दोस्तों, विश्वासघात करना, यही चलता रहा। तो कहीं ना कहीं इनकी जो ब्रिटेन की जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी थी दोस्तों रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा, फिर इसके आने वाले जो रूलर होंगे या फिर जो गवर्नर होंगे दोस्तों उनके द्वारा किस तरह से वो जो कहीं ना कहीं आप देखो सब्सिडरी अलायंस थी दोस्तों, उसके माध्यम से इन्हीं सभी को जो नवाबों को टेरिटरी को दोस्तों धीरे धीरे ये मिलाते चले जाएंगे। समझ में आया दोस्तों, आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। 1765 में ही दोस्तों मुगल एम्पायर द्वारा अपॉइंट किया जाता है दीवान अपॉइंटमेंट किया जाता है द प्रोविजन ऑफ बंगाल दोस्तों। किस तरह से जो दीवानी राइट के दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे, और इसके तहत दोस्तों अलाउड किया जाएगा कंपनी टू वी यूज वास्ट रिसोर्सेज इन बंगाल। आप देखोगे दोस्तों कंपनी अब रिसोर्सेज कहीं ना कहीं बंगाल में यूज कर सकती है। किस तरह से मुगल का जो दीवानी राइट के तहत आया ये कहीं ना कहीं देखा गया। आई होप दोस्तों समझ में आया होगा। धीरे धीरे दोस्तों ये जो बंगाल का नवाब था इसकी टेरिटरी कहीं ना कहीं इनके अंडर में आ गई दोस्तों। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों जो कंपनी के जो ऑफिसर होते थे ऑफिशियल बिकेम ए नोबब्स कैसे बने। ये नोबब्स टर्म्स द इंडियन से आई है दोस्तों। जैसे नवाब बोलते हैं नवाबों की जिंदगी जीना। जैसे ही दोस्तों बैटल ऑफ प्लासी के बाद में जो उन्होंने दीवानी राइट्स मिले, कहीं ना कहीं आप देखोगे जो रेवेन्यू कलेक्शन होने लगा, उनको कहीं ना कहीं वास्ट जो रिसोर्सेज थे वो मिलने लगे। समझ पा रहे दोस्तों, इस प्रकार से जो ब्रिटिश कंपनी के जो रूलर होते थे दोस्तों, ऑफिसर होते थे, उनको कहीं ना कहीं रेवेन्यू मिलने लगा, यहाँ से रिचनेस मिलने लगी।
तो यहाँ से वो जो रेवेन्यू टैक्स कलेक्शन मिलने के बाद में दोस्तों जो इंग्लैंड में ले जाता था उस तरह से वहाँ पे रिचनेस फैलने लगी, रिचनेस होने लगी, क्योंकि ये इतना कमा लेते थे दोस्तों यहाँ से वो वहाँ पे अपनी ज़िंदगी को कहीं ना कहीं इस तरह से जीते थे नवाबों की तरह। तो उस टर्म को दोस्तों, उस लाइफ को, रिचनेस को क्या बोलते थे? नवाब्स, वहाँ पे इंग्लैंड में। समझ पा रहे दोस्तों? जिस प्रकार से दोस्तों फिर बाद में जैसे प्लासी का युद्ध होने के बाद में जो मुगल एम्पायर द्वारा यहाँ पे दीवान भेजा गया, तो दोस्तों कहीं ना कहीं उनसे जो कंपनी को कहीं ना कहीं दीवानी राइट्स मिलने लगे। वहाँ पे जो ज़मीन थी, ज़मीन को कहीं ना कहीं वहाँ पे उससे कहीं ना कहीं जो मनी मिलने लगा दोस्तों, और कहीं ना कहीं जो पर्सनल गिफ्ट थे कंपनी के ऑफिसरों को मिलने लगा दोस्तों, तारीफें होने लगी वहाँ से। तो दोस्तों जो कंपनी का नवाब था दोस्तों, जो कंपनी का नवाब नहीं दोस्तों, बंगाल का जो नवाब था उसको फोर्स किया जाता था टू गिव लैंड टू कंपनी, और उससे कहीं ना कहीं वो रेवेन्यू मिल जाता था दोस्तों। वहाँ पे पर्सनल गिफ्ट टू जो कंपनी को मिलते थे दोस्तों, इससे कहीं ना कहीं रिचनेस आने लगी थी दोस्तों। वहाँ के ऑफिशियल रूलर होते थे उनके द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव दोस्तों पहली बार कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट किया गया बंगाल का जो कहीं ना कहीं गवर्नर दोस्तों। अब जो बंगाल की जो टेरिटरी जो दोस्तों ईस्ट इंडिया, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके अधीन आने लगी। बंगाल में 1764 में दोस्तों इसको बंगाल का गवर्नर अपॉइंटमेंट किया गया, और फिर बाद में दोस्तों 1774 में इसने कमिटेड सुसाइड कर लिया था। सम कंपनी ऑफिशियल डिजायर टू अर्न मनी, जो कंपनी के जो ऑफिशियल होते थे दोस्तों उनकी जो कमाने की जो रिचनेस थी दोस्तों, वो इतना कमा के वो इंडिया से ब्रिटिश भेज देते थे। लेड कंफर्टेबल लाइफ, कहीं ना कहीं अपनी अच्छे से लाइफ जी सके, कहीं ना कहीं वो इतना कमा लेते थे। दोज हु मैनेज टू रिटर्न विद वेल्थ एज ए फ्लैश लाइफ दोस्तों, देखोगे जिस तरह से वो अपनी रिचनेस जैसे वो फ्लैश लाइफ जीते थे दोस्तों। एंड फ्लोरिश देयर रिचनेस दे वर कॉल्ड नवाब्स, यानी नवाबों की जिंदगी वो जीते थे दोस्तों। वहाँ पे रिचनेस आ गई इंग्लैंड में, यहाँ से बहुत सारा पैसा मिलता था। जिस तरह से वो लिबर्टी जीते थे दोस्तों, वो कहीं ना कहीं वैसी ही लाइफ वहाँ पे भी जीने लगे। द कंपनी रूल एक्सपेंड दोस्तों, जैसे 1757 से लेकर 1857 की क्रांति तक दोस्तों ये एक्सपेंशन जारी रहा। इंडियन स्टेटों को, इंडियन कंपनी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, वो किस तरह से जो वैरायटी ऑफ इकोनॉमिक पॉलिटिकल डिप्लोमेटिक जो मेथड अपनाते थे टू एक्सपेंड देयर इन्फ्लुएंस बिफोर एनेक्टिंग टू इंडियन किंगडम दोस्तों। जिस तरह से किसी भी स्टेट को कहीं ना कहीं एनेक्स करना होता था, तो कहीं ना कहीं ये जो डिप्लोमेटिक थे वो कहीं ना कहीं पॉइंट डाउन करते थे दोस्तों, थ्रू कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल था जिसको अपॉइंटमेंट किया जाता था अगेंस्ट द रूलर। आप देखोगे दोस्तों जो हमने नवाब की बात करी बंगाल में, फिर किस तरह से जो हैदराबाद को कहीं ना कहीं एनेक्स करेंगे दोस्तों, फिर बाद में अवध के नवाब को करेंगे दोस्तों ये। जैसे ही फिर बाद में जो नेटिव रूलर होंगे दोस्तों, अगर हम बात करें जो यहाँ पे मराठा रूलर होंगे दोस्तों, सिखों की टेरिटरी को किस तरह से ये एनेक्स करेंगे, और इवन जो मुगल एम्पायर होगा दोस्तों वहाँ के किस तरह से वो उनको भी मिलाने की कोशिश करेंगे। पहले ये नोट डाउन करते थे ये जिस तरह से पॉलिटिकल किस तरह से बनाना चाहिए। जैसे हमने देखा लॉर्ड क्लाइव जो लॉर्ड वेल्लेस्ली होगा दोस्तों, किस तरह से यहाँ पे सब्सिडरी अलायंस करेगा, अपॉइंटमेंट करेगा दोस्तों। इस नियम के तहत दोस्तों जो इंडियन रूलर वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंस आर्मी फोर्स दोस्तों, जिस प्रकार से इस सब्सिडरी अलायंस के तहत ये बहुत सारे पॉइंट नोट डाउन किए जाएंगे कि जो इंडियन रूलर होंगे अपनी आर्मी नहीं रखेंगे दोस्तों, उसकी प्रोटेक्शन, उसकी बाउंड्री को प्रोटेक्शन कौन करेगा? अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी दोस्तों, और इस ईस्ट इंडिया कंपनी को कहीं ना कहीं रेवेन्यू देना पड़ेगा, पेड करेगा, कौन करेगा? वहाँ का रूलर करेगा दोस्तों। अगर दोस्तों उसने ऐसा नहीं किया, उसकी प्रोटेक्शन करेगा जो अदर रूलर होंगे उनसे करेगा, या फिर मुगल एम्पायर से करेगा, तो ये कहीं ना कहीं नोट डाउन किए गए पॉइंट।
अगर वहाँ का रूलर ऐसा नहीं करता है तो दोस्तों उस सब्सिडरी अलायंस के तहत उसके राज्य को हड़प लिया जाएगा, वो कहीं ना कहीं कंपनी के अधीन आ जाएगा। ये ऐसे सब्सिडरी अलायंस में रॉबर्ट वेल्जली के द्वारा दोस्तों यहाँ पे ये नियम बनाए गए थे दोस्तों। आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर दोस्तों देखा हमने मीर जाफर को भी दोस्तों कहीं ना कहीं और कहीं ना कहीं मिला लिया गया दोस्तों, कहीं ना कहीं हरा दिया गया था। कंपनी अपॉइंटमेंट रेजिडेंट यहाँ पे जो जिस जिस भी मान के चलो जो प्रोविंस होता था वहाँ पे अपने रेजिडेंट कहीं ना कहीं जो इंडियन स्टेट में दोस्तों कहीं ना कहीं अपॉइंटमेंट करने लगे। जो पॉलिटिकल एंड कमर्शियल एजेंट टू सर्वाइव द फर्दर, ये जो रेजिडेंट होते थे दोस्तों कहीं ना कहीं कंपनी के होते थे, कंपनी के इंटरेस्ट के लिए कंपनी द्वारा यहाँ पे छोड़े जाते थे, समझ पा रहे थे। उनको कहीं ना कहीं आप देखोगे ये दो तरीके से पॉलिटिकल में भी और कमर्शियल में भी दोनों, जिस तरह से पॉलिटिकल अफेयर अपनाना है तो रेजिडेंट छोड़ दिया, कमर्शियल कहीं ना कहीं ट्रेड का माध्यम है वहाँ पे अपॉइंटमेंट किया दोस्तों। और ये किसके लिए काम करेंगे? कंपनी के लिए। ये इस तरह किया गया दोस्तों। थ्रू द रेजिडेंस ऑफ कंपनी द ऑफिशियल बिगन टू इंटरेस्टिंग इन इंटरनल अफेयर टू इंडियन स्टेट। इनके तहत दोस्तों ये कहा गया, पहले तो वो बार बार से बाउंड्री को प्रोटेक्ट करते थे, समझ पा रहे दोस्तों, किस तरह से वो रास्ता खोजते थे कि किस तरह से इस टेरिटरी को कहीं ना कहीं मिलाया जाए। लेकिन बाद में दोस्तों इनको ये राइट्स भी मिलने लगा, इंटरनल अफेयर ऑफ स्टेट कहीं ना कहीं ये कर सकते थे इसके तहत, रेजिडेंट के तहत दोस्तों। एंड डिसाइडिंग द सक्सेसर ऑफ देम, कहीं ना कहीं उन्हीं में से दोस्तों अपनी कंपनी में से वो जो जिस टेरिटरी पे उन्होंने ये करना दोस्तों उसी के राजा को वहीं पे अपॉइंटमेंट कर देते। लेकिन दोस्तों सब्सिडरी अलायंस आएगा बाद में, जैसे ये लॉर्ड वेल्जली के द्वारा दोस्तों ये कहा जाएगा अब उनको प्रोटेक्शन, राजा तो उन्हीं का बनेगा जो कहीं ना कहीं जो हायरार्की होगी वही करेगा। लेकिन अब उसको राजा को परमिशन नहीं दी जाती थी कि वहाँ पे अपनी जो आर्मी रखे, ये कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन कौन करेगा? कंपनी करेगी उसकी टेरिटरी को। अगर वो राजा कहीं ना कहीं उसको पे नहीं करेगा, रेवेन्यू नहीं करेगा दोस्तों, तो कंपनी के तहत दोस्तों सब्सिडरी अलायंस के तहत उस राज्य को या फिर उस टेरिटरी को कंपनी में मिला लिया जाएगा। ये कहीं ना कहीं आदेश होते थे दोस्तों, ये नोट डाउन किए जाते थे। पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जिस तरह भी पॉइंट थे दोस्तों उसके अधीन में आ जाता था दोस्तों। हमने बताया था किस तरह से ये जो पहले तो मान के चलो जिस तरह से नियम बनाते थे पहले, किस टेरिटरी को कहीं ना कहीं अपने अंडर में मिलाना पड़ेगा तो वो नोट डाउन करते थे। पॉलिटिकल अफेयर भी, इकोनॉमिक में भी, डिप्लोमेटिक कहीं ना कहीं ये नोट डाउन किए जाते थे। हम बड़ी क्लासों में देखेंगे दोस्तों किस तरह से ये नोट डाउन करके कहीं ना कहीं जो टेरिटरी थी उनको मिला लेते थे। ये ऐसा ही करेंगे दोस्तों सिखों के अगेन, ये ऐसा ही करेंगे दोस्तों शिवाजी जो मराठा एम्पायर होगा दोस्तों उसके अगेंस्ट। बाद में धीरे धीरे दोस्तों कहीं ना कहीं मुगलों को और कहीं ना कहीं जितने भी टेरिटरी होंगे दोस्तों 1857 की क्रांति में कहीं ना कहीं सभी पर इनका कंट्रोल हो जाएगा। आइए दोस्तों आगे चलते हैं। आइए दोस्तों किस तरह से जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी यहाँ पे जिस तरह से मसूर को और कहीं ना कहीं मैसूर और कहीं मराठा, किस तरह से बाद में कहीं ना कहीं आप देखोगे पंजाब में, ये कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों ये लड़ाई होंगी इनके बीच में, किस तरह से इनको सब्सिडरी अलायंस के तहत। फिर बाद में दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे जो सिख समुदाय के पंजाब को किस तरह से अनेक्स किया जाएगा। आइए दोस्तों ये पढ़ते हैं टीपू सुल्तान द टाइगर ऑफ मैसूर दोस्तों। प्रेजेंट डे जो इसको हम कर्नाटक का एरिया बोलते हैं दोस्तों, ये वही है मैसूर, साउदर्न स्टेट ऑफ इंडिया दोस्तों। द पावरफुल रूलर होगा दोस्तों इसमें हैदर अली इसका जो पिता होगा दोस्तों, 1761 से लेकर 1782 के बीच में इसका शासनकाल होगा दोस्तों। हैदर अली दोस्तों फर्स्ट इनके बीच में दोस्तों 4 वार लड़े जाएंगे जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी और कहीं ना कहीं हैदर अली के बीच में दोस्तों और टीपू सुल्तान। कहीं ना कहीं दोस्तों ये जो फर्स्ट 2 वार होंगे कहीं ना कहीं हैदर अली उनमें कहीं ना कहीं
जीत जाएगा दोस्तों। थर्ड वार में दोस्तों टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं आप देखो ये फाइट करेगा अपने पिता के मौत के बाद में दोस्तों। ये कहीं ना कहीं ये भी मारा जाएगा दोस्तों। 3 युद्धों में ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाएगी दोस्तों। थर्ड बैटल तक ये जीतते रहेंगे, लेकिन फोर्थ बैटल होगी 1799 ईस्वी में। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे दोस्तों जो टीपू सुल्तान होंगे वो इसमें हार जाता है और मारा जाता है। बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम दोस्तों, इनकी कैपिटल भी हुआ करती थी दोस्तों ये। टीपू सुल्तान स्टॉप्ड द जो एक्सपोर्ट था कहीं ना कहीं सैंडलवुड का पेपर था, कार्डमम था दोस्तों, वो बंद कर देता है ब्रिटिश एम्पायर के साथ में थ्रू द पार्ट ऑफ हिज किंगडम इन 1785 में दोस्तों, और डिसअलाउ कर देता है लोकल मर्चेंट फ्रॉम ट्रेडिंग विद द कंपनी। कंपनी के साथ में जो लोकल मर्चेंट होंगे वो कंपनी के साथ में अब ट्रेड नहीं करेंगे दोस्तों, तो फिर कंपनी द्वारा उसको मार्च कर दिया जाता है। आल्सो एस्टैब्लिश ए क्लोज रिलेशनशिप ट्रेंच आप देखोगे दोस्तों इस एरिया में आपको सतपुड़ा, विंध्यास, ये कहीं ना कहीं आप देखो इस एरिया में जो ट्रेंच एरिया मिलेगा दोस्तों, वहां पे अपनी आर्मी को करेगा दोस्तों, और उनकी हेल्प से कहीं ना कहीं अपनी टेरिटरी को कहीं ना कहीं बचाने की कोशिश करेगा कंपनी से और अदर रूलर से दोस्तों। द ब्रिटिश वर्क फ्लोरिश एंड फेल्ट दैट रूलर शुड बी कंट्रोल एज ए क्रस्ट किया जाना चाहिए, उसको ऐसे सोचने लगे वो दोस्तों। इनके बीच में 4 युद्ध होते हैं दोस्तों, हमने जैसे बताया। फर्स्ट जो दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इसको दोस्तों मराठा वार बोलते थे दोस्तों इसको, जैसे फर्स्ट एंग्लो मराठा वार बोलेंगे दोस्तों। एंग्लो का मतलब होता है ब्रिटिश दोस्तों। फर्स्ट एंग्लो एंग्लो इसको बोलेंगे एंग्लो मराठा वार दोस्तों। जैसे फर्स्ट पूछे तो आप देखो फर्स्ट होगा 1767 से लेके 69 तक दोस्तों, इसमें हैदर अली ब्रिटिश इंडिया का जो कंपनी इसको हरा देता है दोस्तों। सेकंड होगा दोस्तों 80 से 84, इसमें भी इसको हरा देता है। थर्ड में दोस्तों सेकंड में उसकी मृत्यु हो जाती है दोस्तों टीपू सुल्तान हैदर अली की, और थर्ड में दोस्तों इसका जो पुत्र होगा टीपू सुल्तान कहीं ना कहीं थर्ड युद्ध में इस कंपनी को हरा देगा, और फोर्थ में दोस्तों ये खुद हार जाएगा। द कंपनी वाज ओनली वोन ओनली द लास्ट द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टनम दोस्तों, और इसकी डाइट हो जाती है टीपू सुल्तान के 1799 में। और टीपू सुल्तान वाज किल्ड डिफेंडिंग इज कैपिटल एंड सब्सिडरी अलायंस वर इम्पोज्ड ऑन द स्टेट दोस्तों, कहीं ना कहीं सब्सिडरी अलायंस के तहत इस टेरिटरी को कहीं ना कहीं जब्त कर लिया जाता है अंडर कंट्रोल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी दोस्तों। इसके साथ में जो मराठा था, मराठाओं के साथ में वार होगा दोस्तों, इनके युद्ध में होगा तो उसको एंग्लो मराठा बोल देंगे दोस्तों। दोस्तों इसको हम कर्नाटक करेंगे, मराठा नहीं दोस्तों, एंग्लो कर्नाटक, कर्नाटक का बोलेंगे दोस्तों ना कि मराठा। कर्नाटक क्योंकि मैसूर कर्नाटक में आता है दोस्तों इसको एंग्लो कर्नाटक वार बोलेंगे। इसमें कर्नाटक वार पूछा जाएगा आपसे। एंग्लो कर्नाटक वार कब हुआ? फर्स्ट, ये मैसूर फर्स्ट होगा दोस्तों। इसी तरह से सॉरी दोस्तों यहाँ पे मराठा लिख दिया गया था। मराठा दोस्तों, इनके मराठाओं के साथ में भी कहीं ना कहीं आप देखोगे इनके युद्ध होते हैं दोस्तों। इसी तरह से लेट 18th सेंचुरी दोस्तों द कंपनी ट्राई टू डिस्ट्रॉय द मार्च द मराठा पावर दोस्तों इन थर्ड बैटल ऑफ पानीपत दोस्तों। आप देखोगे फर्स्ट बैटल हमने देखा था दोस्तों दिल्ली सल्तनत में, जो लास्ट रूल हो गए लोधी डायनेस्टी। आप देखोगे दोस्तों पानीपत का प्रथम युद्ध होता है 1526 ईस्वी में बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, हमने देखा। सेकंड बैटल होती है दोस्तों अकबर के और महाराणा प्रताप, आप देखोगे महाराणा प्रताप के बीच में दोस्तों, ये भी हमने देखा था दोस्तों 1556 में दोस्तों। और थर्ड बैटल होगी दोस्तों कहीं ना कहीं ये पानीपत की दो थर्ड बैटल होगी 1761 में, किसके बीच में? ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठाओं के बीच में दोस्तों। यहाँ पे मराठा हार जाएंगे दोस्तों। मराठा डिवाइडेड इनटू लाइक मैनी स्टेट दोस्तों, जैसे सिंधिया देखेंगे, इसकी दो ताकत थी दोस्तों। होलकर देखेंगे, होलकर जैसे इंदौर का होलकर दोस्तों।
गायकवाड़ होंगे दोस्तों, भोसले होंगे, कहीं ना कहीं ये डिवाइड थे, इनकी जो ताकत थी तो मराठाओं की कहीं ना कहीं इनके बीच में दोस्तों 3 बार लड़े जाएंगे। फर्स्ट एंग्लो मराठा वार 1782 दोस्तों कहीं ना कहीं विद ट्रीटी ऑफ सागबाई की जाएगी। सेकंड जो होगी दोस्तों 1803 से लेके 1805 में, और थर्ड होगा दोस्तों 1817 से लेके 1819 के बीच में दोस्तों। इसके बाद में जो इनके पेशवा बनते थे दोस्तों, पेशवा दोस्तों कहीं ना कहीं आप देखोगे इनका जो रेवेन्यू मिनिस्टर होता था दोस्तों, इसकी देखभाल के लिए मिलिट्री मिनिस्टर बोलते थे उसको, तो कहीं ना कहीं उसकी देखभाल करते थे दोस्तों ये स्टेट की, और इनका कंट्रोल हो गया था दोस्तों थर्ड युद्ध के बाद में। कहीं ना कहीं आप देखोगे, आप इस पे एक मूवी भी देख सकते हो दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों कंपनी द्वारा इन सभी स्टेटों को कहीं ना कहीं अनेक्स कर लिया गया था। आई होप दोस्तों ये पॉइंट आपको समझ में आएंगे, पूरी डिटेल के साथ हम मेंस जो बुक होंगे दोस्तों उसमें करवाएंगे। आगे चलते हैं दोस्तों। आइए दोस्तों, फिर बाद में इन्होंने क्लेम किया पैरामाउंट का, किस तरह से जो ये 19th सेंचुरी के अर्ली 19th सेंचुरी में दोस्तों जो कंपनी द्वारा अग्रेसिव पॉलिसी अपनाएगी टेरिस्ट्रियल ऑफ एक्सपेंशन की, लाइक इसमें पैरामाउंट सी क्या होगा, द न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंट सी अंडर हेस्टिंग दोस्तों, जो गवर्नर जनरल बने लॉर्ड हेस्टिंग दोस्तों, गवर्नर जनरल 1813 से लेकर 1823 के बीच में दोस्तों, इसमें क्लेम किया गया था कंपनी द्वारा जो पैरामाउंट ऑफ सुप्रीम अथॉरिटी, समझ पा रहे दोस्तों, कहीं ना कहीं ये अथॉरिटी हम मानेंगे, जो हम रूल करेंगे दोस्तों वो आपको मानना पड़ेगा, चाहे वो नेटिव रूलर हो दोस्तों कि कोई भी रूलर हो, ये कहीं ना कहीं ये अपनाएगी। इसमें ग्रेटर पावर देन इंडियन स्टेट दोस्तों, कहीं ना कहीं जो प्रोविंशियल स्टेट थे जिनको इन्होंने जीता मिलाया जिस तरह से सब्सिडरी अलायंस करके या फिर लड़के दोस्तों वार में, तो वो ग्रेटर पावर बोली जाएगी इंडियन स्टेट के। जस्टिफिकेशन इन एनेक्टिंग लाइक इंडियन किंगडम टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरनल दोस्तों, जिस प्रकार से दोस्तों सब्सिडरी अलायंस की जाती थी वो कहीं ना कहीं एजेंट छोड़ते थे अपना, तो उसके तहत दोस्तों जो इंटरनल पावर की कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन करना पड़ेगी, तो वो कौन करेगा, वो ये ब्रिटिश करेंगे दोस्तों, उसमें एजेंट छोड़ा जाएगा, और कहीं ना कहीं फिर बाद में दोस्तों जो उस टेरिटरी को बढ़ा लिया जाएगा। लेटर 1800, अगर ये जिस तरह से इंडिया में रूल कर रहे थे दोस्तों, उसी समय में 1830 में कहीं ना कहीं जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दोस्तों, रशिया का फेयर हो रहा था, वहाँ पे एक्सपेंशन हो रहा था अक्रॉस इन एशिया दोस्तों, और कहीं ना कहीं वो भी एंट्री करना चाहते थे इंडिया में थ्रू नॉर्थ वेस्ट के तहत दोस्तों। फिर ब्रिटिश द्वारा कहीं ना कहीं फोर्ट किए गए, लाइक प्रोनोलोगो वार विद अफगानिस्तान बिटवीन 1838 से लेके 1842 में दोस्तों, इन्होंने सिंध को जीता दोस्तों। फिर बाद में अपने उस जो नॉर्थ वेस्ट को कहीं ना कहीं बचाव करने के लिए दोस्तों अफगानिस्तान के साथ में युद्ध करने पड़े, ताकि वो जो रशिया थी एक्सपेंशन करती हुई थी उनको वहां पे रोक सके दोस्तों। ये भी सिंध को जीता गया दोस्तों 1843 एडी में, और पंजाब को दोस्तों एनेक्स कर लिया गया 1849 में आफ्टर द लाइक, जो कहीं ना कहीं आप देखोगे जो यहाँ के लास्ट रूलर होंगे दोस्तों राजा रणजीत सिंह के बाद में जो मिजल्स की बोला गया था, वो ग्रुप्स को भी कहीं ना कहीं इन्होंने एनेक्स करके इसको अंडर में मिला लिया था दोस्तों। फिर बाद में दोस्तों 1848 में 56 तक लॉर्ड डलहौजी आएंगे, लॉर्ड लैप्स डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति अपनाई जाएगी। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या होता था दोस्तों, कहीं ना कहीं दोस्तों इंडियन स्टेट में इंडियन रूलर डाइड, अगर रूलर डाइड हो जाता है विदाउट मेड हेयर दोस्तों, उसका कहीं ना कहीं कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा, तो उसकी टेरिटरी को दोस्तों ये किंगडम को लैप्स माना जाएगा, और ये बिकेम पार्ट ऑफ ए कंपनी टेरिटरी दोस्तों, ये कहा गया था उसमें। और दोस्तों जो एनेक्स अप्लाइंग अथॉरिटी थी अदर स्टेट, इसके अंडर में किस तरह से जो अदर स्टेट थे दोस्तों इसकी लैप्स के तहत जो बनाए ईस्ट इंडिया कंपनी में मिला लिए गए थे, वो एक था सतारा दोस्तों 1848, सबलपुर दोस्तों 1854, और कहीं ना कहीं नागपुर 1853,
झांसी था 1854 दोस्तों, और लास्ट था कहीं ना कहीं अवध दोस्तों 1856। ये वही अवध था दोस्तों जिसने मुगल एम्पायर से कहीं ना कहीं अलग अपनी टेरिटरी को बनाया था दोस्तों, वहां पे रूल करते थे। ये दोस्तों इस चैप्टर में दोस्तों ये कहीं ना कहीं एक्सपेंशन चलता रहेगा 19th सेंचुरी तक दोस्तों। आप देखोगे पूरी पैरामाउंट से कहीं ना कहीं पूरे भारत में दोस्तों इनका ब्रिटिश का शासन होता रहेगा दोस्तों, थ्रू इनके जो गवर्नर जनरल होंगे दोस्तों। ये दोस्तों ये चैप्टर होता है खत्म। हम देखेंगे फिर किस तरह से अगले चैप्टर में जो 1857 की क्रांति होगी दोस्तों उसमें देखेंगे। इस चैप्टर में यहाँ तक है दोस्तों। हम आई होप दोस्तों जितने भी पॉइंट थे आपको समझ में आए होंगे। मैं आशा करता हूँ मेरे द्वारा जितने भी पॉइंट थे समझाए गए हैं वो आपको समझ में आ गए होंगे दोस्तों। ये दोस्तों ये था बेसिक पॉइंट। हम आने वाली जो क्लास होंगी हम उसको पूरी डिटेल के साथ में कराएंगे दोस्तों, तो बने रहिए हमारे साथ में दोस्तों। तो दोस्तों आई होप जितने भी पॉइंट थे ये आपको पूरी डिटेल में ये मेरे द्वारा कराए गए। इस वीडियो में हमने देखा किस तरह से जो ब्रिटिश एंट्री होती है जो अदर यूरोपियन कंपनी थी उनको हरा के दोस्तों यहाँ पे अपना स्थापित्य करती है दोस्तों, और यहाँ पे जो अंडर गवर्नमेंट जो गवर्नरों के द्वारा रूल बनाती है दोस्तों। फिर बाद में कहीं ना कहीं इस पूरे पैरामाउंट से कहता है दोस्तों सभी स्टेटों को कहीं अंडर कंट्रोल कर लिया जाता है। थैंक यू सो मच टू वॉचिंग मी दोस्तों, टेक केयर।